दोस्तों, आईटीआई प्रैक्टिकल में फिर से आपका स्वागत है। तो अब यहाँ पे हम नए अपडेट के साथ आए हैं जो राज्य व्यावसायिक परीक्षा से उत्तर प्रदेश में आईटीआई एडमिशन 2023 के लिए आवेदन आरंभ हो चुके हैं। ये आवेदन राज्य की निजी आईटीआई सत्र 2024-25 में प्रवेश हेतु किए जा रहे हैं। 100% सही आवेदन करें ताकि आपको मनचाहा ट्रेड मिल सके। तो हमारे बताए गए स्टेप को फॉलो करिए, जिससे क्या हो, आपका जो मनचाहा ट्रेड है आपको मिल सके। और इसमें जो है प्रवेश प्रारंभ की तिथि जो है 10 जुलाई 2024 से और अंतिम तिथि जो है 4 अगस्त 2024 है। तो इसी के बीच ही में लोग आवेदन करें। और अभी नए नियम के अनुसार ये हुआ है कि जो छात्र इस समय सीमा के बीच ही आवेदन करेंगे वही छात्र आगे एडमिशन के लिए कंसीडर किए जाएंगे। बाद में पोर्टल खोलने की कोई आशंका नहीं है। तो यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो, मेरे द्वारा बताई गई बातें आपको अच्छी लगती हों, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का प्रोसीजर कि कैसे कैसे आपको ऑनलाइन प्रोसीजर करना है। तो हम लोग आगे की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको scbt.in की ऑफिशियल साइट को खोलना होगा। तो जैसे ही आप scbt की साइट खोलेंगे तो आपके सामने स्क्रीन पर मैसेज शो होगा जिसमें लिखा होगा सरकारी निजी आईटीआई सत्र 2024-25 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन करें। इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तैसे ही आपके पास एक नया फॉर्म खुल जाएगा स्क्रीन पर, जिसमें आपको पूरा एडमिशन राज्य के प्रवेश 17 अगस्त 2024 से संबंधित सारी चीज़ें डिटेल्स, एडमिशन से संबंधित जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो सारी आपको मिल जाएंगी। आप इन डिटेल्स को खोल करके आप आधार को पढ़ाई कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कैसे कैसे प्रोसीजर करना है। ठीक है, अब हम सीधे डायरेक्ट करते हैं ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करेंगे। तो ऑनलाइन आवेदन पर जैसे क्लिक करेंगे आपके पास, तो उससे पहले हम और चीज़ बताना चाह रहे थे कि इसमें जो ऑनलाइन आवेदन की तिथि देखिए, इसमें 10/7/2024 है और अंतिम तिथि जो है 4/8/24 है। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि 4/8/24 के पहले आप लोग फॉर्म भर लें। अब जैसे आप आवेदन पर क्लिक करेंगे तब आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा जिसमें आपकी बेसिक डिटेल्स जो होंगी भरी जाएंगी। और खास करके ये ध्यान रखिएगा कि जो भी डिटेल्स भरी जाएंगी ये सब डिटेल्स जो है हाई स्कूल के प्रमाण पत्र के अनुसार भरे जाएंगे। यदि आपके आधार में हाई स्कूल से संबंधित कोई भी डेटा मिसमैच हो रहा है और या फिर आपकी फ़ोटो नहीं है वहाँ पे, आधार पे बहुत पुरानी लगी हुई है, तो कृपया उसको अपडेट करा लें। ठीक है, और यदि मिसमैच है या कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेस है, कुछ भी है जो हाई स्कूल के हिसाब से आधार कार्ड पे नहीं है, तो उसको आप तुरंत 60 दिनों के अंदर अंदर इसको सही करा लें, अन्यथा आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये scbt की तरफ से नई गाइडलाइंस में लिखा गया है कि यदि आपका आधार और आपका एप्लीकेंट और हाई स्कूल का मार्कशीट के डेटा जो है मैच नहीं करता है तो आपका आवेदन निरस्त। 60 दिन का समय दे रहे हैं, 60 दिन के समय के अंदर आप उसको अपडेट करा लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। तो अब डिटेल भरने के बाद आप नीचे आ जाइएगा। नीचे आधार नंबर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें भर दीजिए, कैटेगरी भर दीजिए और उसके बाद टिक मार्क पे क्लिक करके सेंड टू OTP करेंगे। जब सेंड टू OTP क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पे एक मैसेज भी आएगा, उसमें ये लिखा भी होगा कि यदि आपका डिटेल्स मैच नहीं कर रहा है तो आपको 60 दिन का समय दिया जाएगा और आप उसको करेक्शन करा लें। यदि आपका सब कुछ सही है तो आप यस पे क्लिक करके जो है आगे प्रोसेस बढ़ेंगे तो आपके लिए OTP का ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे OTP ऑप्शन आ जाएगा। आपका रजिस्टर्ड मोबाइल जो आपने दिया है उसी मोबाइल नंबर पे OTP पहुँच जाएगा। उस OTP को आप फिल करिए, फिल करके वेरीफाई प्रोसीड कर दीजिए। जब वेरीफाई प्रोसीड करेंगे तो जैसे आप सामने आपके पास खुल जाएगा तो यहाँ पे आपसे 3 चीज़ें कैटेगरी में पूछेगा। आपका राज्य की गवर्नमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं या प्राइवेट में करना चाहते हैं, निजी में, या राज्य की और निजी दोनों में करना चाहते हैं। तो मैं सजेशन दूंगा कि जिन छात्रों के हाई स्कूल में परसेंटेज मार्क 85 या 80 से ऊपर हैं, ठीक है, वही छात्र राज्य की ITI में अप्लाई करें। ठीक है, कंडीशन क्या है कि वहाँ पे क्योंकि मेरिट हाई जाती है, मेरिट लिस्ट बनती है, तो उस कंडीशन में आपको मनचाहा ट्रेड नहीं मिल पाएगा। तो आप 80 से अगर
नीचे हैं तो आप तो उसमें अप्लाई ना करिए, क्योंकि आप कोई प्रोसेस करेंगे आपको, लेकिन कॉलेज अलॉट या सीट अलॉटमेंट नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। अब राजकीय और निजी दोनों चूज करिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यदि पहले आप राजकीय में डालेंगे, यदि राजकीय में आपको नहीं मिलता है तो आपको निजी वाला प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और यदि आप इच्छुक हैं केवल प्राइवेट वाइज चाहिए तो आप प्राइवेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो अभी यहाँ मैं पूरा वीडियो में प्राइवेट वाले सेक्शन को सिलेक्ट करके दिखाऊंगा। तो सेम प्रोसीजर सभी में होगा कि जैसे मैं निजी का बता रहा हूँ उसी तरह सभी का होगा, चाहे आप राजकीय करेंगे या राजकीय या निजी दोनों करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सबमिट करेंगे। सबमिट करते आपकी डिटेल्स आ जाएंगी। डिटेल्स में आने के बाद यहाँ पे आपको देखिए आपका जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी, अभी क्योंकि ये जनरल का छात्र है तो जनरल में EWS अगर है तो यस करिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। और बाकी इस कैटेगरीज में कोई ज़रूरत नहीं है। ईमेल आईडी आप फिल कर लीजिए। ईमेल आईडी फिल करने के बाद आपको अपना प्रदेश सेलेक्ट करना है, मूल निवास, और उसके बाद होम डिस्ट्रिक्ट क्या है वो सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद अपना नीचे एड्रेस फिल कर दीजिए। एड्रेस फिल करने के बाद नीचे मोबाइल नंबर, आप सारी चीज़ें डिटेल फिल कर लीजिए और सेव टू नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आप तो आपके पास एक क्वालिफ़िकेशन के लिए आ जाएगा। क्वालिफ़िकेशन में आपसे ये पूछेगा आपके क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो इसमें आप 10th, अगर आप 8th है तो 8th लिख दीजिए, 10th उत्तीर्ण है 3 कर दीजिए। और जो आर्ट ग्रुप से होते हैं 10th वाले, वो लोग यहाँ 10th उत्तीर्ण कर दें तो उनके लिए होता है। लेकिन जो लोग साइंस ग्रुप से हैं, संबंधित हैं, जैसे आप इलेक्ट्रीशियन, फिटर ट्रेड हो गए हैं, तो ये ट्रेड के जितने भी हैं तो ये सारे सब साइंस ग्रुप में आते हैं। तो ध्यान से कृपया करें, क्योंकि ये जो है विज्ञान और गणित विषय का ही चयन करें, नहीं तो आप आगे का फॉर्म आपका फिल नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो जो छात्र इलेक्ट्रीशियन फिर है, टेक्निकल जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स हैं, उनको अगर सिलेक्शन कर रहे हैं तो वो 10th प्लस उत्तीर्ण करना विज्ञान और गणित विषय के साथ ही उसको फॉर्म को भर सकते हैं। आप अगर 10th चूज कर लेंगे तो आप इलेक्ट्रीशियन और फिटर के लिए और बाकी इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। ये केवल आर्ट्स ग्रुप के लिए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नीचे आपको अपने हाई स्कूल की डिटेल्स देनी होंगी, जिसमें बोर्ड का नाम हो गया, बोर्ड के नाम के साथ आप कॉलेज का नाम हो गया, रोल नंबर फिल कर दीजिए, किस साल आपने फिल किया है या पास किया है उसको वो दे दीजिए। सब्जेक्ट दे दीजिए, सब्जेक्ट नाम दे दीजिए। उसके साथ में पूर्णांक, कितने पूर्णांक है वो दे दीजिए। प्राप्तांक कितने आपने प्राप्त किए हैं, तो जैसे आप देंगे उसके बाद परसेंटेज आ जाएगा। CGPA वाले हैं जो उनको भी ऑप्शन आएगा 500, उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा, CBSE वालों को भी। अब इसके बाद हम नीचे करते हैं, नीचे आएंगे फ़ोटो अपलोड और सिग्नेचर अपलोड की बात होगी। तो यहाँ पे फ़ोटो जो सिग्नेचर अपलोड होगी वो 50 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए, और JPG या JPG में आपका फॉर्मेट होना चाहिए। ध्यान रखें कि पिक्चर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और 50 KB से कम का होना चाहिए। और मिनिमम की बात करें तो इसमें बताया नहीं गया है, लेकिन इसमें मिनिमम जो है कम से कम 13 KB का होना चाहिए। अगर 13 या 15 KB से नीचे आता है तो भी अपलोड नहीं होता है। तो एक्चुअली से कह सकते हैं कि हम 15 KB से 50 KB के बीच का जो कोई भी फॉर्मेट हो, JPG फॉर्मेट में आप फ़ोटो सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट गो चले जाइए। सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपके पास कॉलेज का सिलेक्शन ऑप्शन आएगा। तो इसमें सबसे पहले आप ग्रुप A सेलेक्ट कर लीजिए। ग्रुप A सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद आपके स्क्रीन पे नीचे एक मैसेज आ जाएगा, शो IT ऑफ ग्रुप A। तो अभी यहाँ पे मैं प्राइवेट IT खोला था, इस वजह से यहाँ मुझे केवल प्राइवेट IT की ही लिस्ट दिखाएगा। और यदि आप गवर्नमेंट और प्राइवेट करेंगे तो आपके गवर्नमेंट कॉलेज भी दिखाएंगे और प्राइवेट भी दिखाएगा। ठीक है, तो उसी के हिसाब से जैसे आप शो IT ग्रुप A पे करेंगे तो आपके IT सेक्शन में आपके प्राइवेट कॉलेजेस, सारे प्राइवेट कॉलेजेस आपके सबसे पहले आपने जिस ज़िले के लिए अप्लाई किया उस ज़िले के दिखाएंगे, बाकी सब अदर ज़िले के दिखाने लगेंगे। तो यहाँ सारे लिस्ट में पूरे ज़िले के, यानी पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ कहीं भी प्राइवेट IT है सारे लिस्ट आएगी इसके अंदर। तो आप जिस IT में अप्लाई करना चाहते हैं उस IT को चलो यहाँ के पॉइंट पे क्लिक कर दिए। जैसे यहाँ पे करना है तो इधर कर दीजिए, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद चुने पर क्लिक करें। जैसे आप चुने पर क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पे इधर चयनित IT की सूची प्रदर्शित हो जाएगी और उसमें कितने ट्रेड हैं वो भी शो हो जाएगा। अब इस जैसे इसमें सोडियम प्राइवेट IT है, इसमें आप सिलेक्शन करना चाहते हैं। इसमें यहाँ फिटर और इलेक्ट्रीशियन 2 ही ट्रेड हैं। तो यहाँ पे आप जिस ट्रेड को आपको रिक्वायरमेंट है उस ट्रेड पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके नीचे चयनित IT व्यवसाय सूची में आपका लिस्ट ऐड हो जाएगा।
तो इसी तरह आप जिस ट्रेड को भी ऐड करना चाहते हैं इसी तरह उसमें ऐड करते जाइए। जो कॉलेज सेलेक्ट करिए, चुने करिए, जो भी ट्रेड है उसमें सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद इसमें टिक मार्क करिए। टिक मार्क करने के बाद नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करते ही आपका फॉर्म सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद सारा अपनी डिटेल्स प्रीव्यू के लिए आ जाएगी। तो यहाँ पे अपने आप डिटेल्स अच्छे से मैच कर लीजिए, जांच लीजिए, ठीक है। जांचने के बाद आपको जो एप्लीकेशन फ़ी होगी वो भी यहाँ पे बता दी जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पे सारी डिटेल्स चेक करने के बाद आप चेक कर लीजिए कि जिस ट्रेड हमने अप्लाई किया वो ट्रेड दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। दिखने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होगा इसमें प्रोसेस टू पेमेंट का। तो पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ डिक्लेरेशन फॉर्म को चेक करना होगा। चेक करने के बाद पेमेंट टू प्रोसीड करना पड़ेगा, ठीक है। पेमेंट करने के लिए इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट गेटवे मिल जाएगा। पेमेंट गेटवे में आप चाहे यूनियन बैंक कर लीजिए, स्टेट बैंक कर लीजिए, जो भी आपको सही लगे, ठीक है। किसी भी का सिलेक्शन करके आप ऑनलाइन मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। UPI डेबिट कार्ड किसी भी मेथड से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करते ही आपके पास एक रजिस्ट्रेशन स्लिप आ जाएगी जिसमें आपका पूरा बायोडाटा कंप्लीट फॉर्म आ जाएगा, जिसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अब उसके बाद आपको प्रतीक्षा करनी है अपनी काउंसलिंग की। जब काउंसलिंग हो जाएगी तो आपको स्क्रीन पे मैसेज आ जाएगा, मोबाइल पे मैसेज आता है कि आपकी काउंसलिंग डेट आ गई है और आपका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, तो आप वहाँ पे रिपोर्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पोर्टल की तरफ से की जाएंगी। बस हमें क्या करना है कि यहाँ पे केवल फॉर्म को अप्लाई करना है और पेमेंट को सक्सेसफुली काटना है। जैसे हमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा तो इसके प्रोसेस चालू हो जाएगा एडमिशन का, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और साथ में ही हमारा एक इंस्टाग्राम चैनल भी इसी नाम से चल रहा है, तो वहाँ भी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो कृपया इंस्टाग्राम आईडी को भी हमारी फॉलो कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें।